अरब की तपती रेतों में मक्का के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी। वह बनु उमैया कबीले से थे, जो कुरैश के सबसे सम्मानित कबीलों में से एक था। बचपन से ही वह अपनी शालीनता, विनम्रता और पवित्रता के लिए जाने जाते थे। लोग कहा करते थे, अगर कोई युवक स्वर्ग के लायक है तो वह उस्मान है। युवावस्था में उस्मान रात देकर व्यापार में सफल हुए, लेकिन उनका हृदय धन में नहीं बल्कि ईमानदारी में बसता था। वह कभी झूठ नहीं बोलते, कभी ब्याज नहीं लेते और कभी किसी को धोखा नहीं देते। मक्का के लोग उन्हें अल गनी अल हय्यी कहते, धनी एक मगर शर्मीला। एक दिन उनके मित्र अबू बकर राजी उन्हें मोहम्मद व उनके संदेश की ओर बुलाते हैं। जब उस्मान राजी अवस ने कुरान की पहली आयतें सुनी, उनके हृदय में बिजली सी चमक दौड़ गई। उन्होंने कहा, यह सच्चा संदेश है, और उसी क्षण इस्लाम स्वीकार कर लिया। वह इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले 10 लोगों में से थे। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उस्मान राजी आसिक और उनकी पत्नी रुकैया रज़ियादा, जो नबी की बेटी थी, उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। रसूलुल्लाह ने उन्हें हबशा इथियोपिया हिजरत की अनुमति दी और इतिहास में यह पहली हिजरत थी। रुकैया रज़ियाते और उस्मान रज़ियातान का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, ये 2 दिलों की पवित्र जोड़ी थी। नबी उन्हें झुन्नुरैन 2 नूर वाला कहते, क्योंकि उन्होंने नबी की 2 बेटियों से विवाह किया, पहले रुकैया, फिर उनकी मृत्यु के बाद उम्मे कुलथूम। जब मुसलमान मदीना पहुंचे, उस्मान राजिकिर ने अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में खोल दिया। उन्होंने जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन और व्यापार के साधन दिए। उनका कहना था, जो अल्लाह के लिए खर्च करता है वह कभी गरीब नहीं होता। मदीना में पानी की कमी थी। एक यहूदी व्यापारी ने कुआं रूमा का पानी महंगे दामों में बेचना शुरू किया। रसूल ने थाई पार कहा, जो इस कुएं को खरीद कर लोगों के लिए खोल देगा उसे जन्नत मिलेगी। उस्मान रज़ियल्लाहु ने पूरा कुआं खरीद लिया और सबके लिए मुफ्त कर दिया। जब मस्जिद नबवी में मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो जगह कम पड़ने लगी। रसूल ने विस्तार की इच्छा जताई और उस्मान रज़ियल्लाहु ने अपने पैसों से पूरा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। उनका ईमान था, जहां नबी सजदा करते हैं वहां खर्च करना सबसे बड़ी इबादत है। उस्मान राज़ीपट की एक पहचान थी, उनकी हया। यहाँ तक कि फरिश्ते भी उनकी शर्म से शर्माते थे। रसूलुल्लाह ने कहा, फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और हर वक्त वुजू की हालत में रहते। उमर इब्न अल खत्ताब रज़िया की शहादत के बाद मुसलमानों ने उस्मान रज़ियल्लाहु को खलीफा चुना। मिंबर पर चढ़कर उन्होंने कहा, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत मेरे लिए मार्गदर्शक होंगी। उनका शासनकाल इस्लामी दुनिया के सबसे समृद्ध दौरों में से एक था। उस्मान राज़ी बामसे ने इस्लामी राज्य को मिस्र, ईरान, अफ्रीका और तुर्की तक फैला दिया। उन्होंने प्रशासन को सरल बनाया, अमीर और गरीब के बीच बराबरी रखी। वह हर शुक्रवार जनता के बीच बैठते, शिकायतें सुनते और कहते, हुकूमत अल्लाह की अमानत है। वक्त बीतने के साथ विभिन्न इलाकों में कुरान की तिलावत के तरीके अलग अलग हो गए। हुजैफा रज़िखाव ने उस्मान रज़ी पठास को बताया, अगर इसे ठीक न किया गया तो उम्मत में फर्क पड़ जाएगा। उस्मान रज़ी बता ने जैद बिन साबित और अन्य कारियों की समिति बनाई। उन्होंने सभी प्रतियां एक मानक पर ला दी और पूरी उम्मत को एक मुसहफ में जोड़ दिया। आज जो कुरान हम पढ़ते हैं वह उसी उस्मानी मुसहफ का नूर है। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी राज्य फैला, कुछ लोग धन और शक्ति से भ्रष्ट हो गए। बाहरी षड्यंत्र और झूठी अफवाहें मदीना तक पहुंच गईं। उस्मान रज़िया पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कभी अपने लिए एक दिरहम भी नहीं लिया था। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे सीधा करेगा, अगर सही हूं तो सब्र मेरा हथियार है। बगावत बढ़ी और कुछ विद्रोही उनके घर को घेर लेते हैं। सहाबा तलवार लेकर बचाने आते हैं, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु कहते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे कारण एक भी मुसलमान का खून बहे। उन्होंने 3 दिन भूखे रहकर सिर्फ कुरान की तिलावत की। वह उस वक्त भी मुसहफ के पन्ने पढ़ रहे थे जब उनकी रूह निकल गई। 14 जिलहिज्जा 35 हिजरी जुमे का दिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़िया ने अपनी जिंदगी कुरान के साथ शुरू की और कुरान के साथ ही खत्म की। उनका खून मुसहफ के पन्नों पर गिरा
जैसे अल्लाह ने उनके ईमान को मुहर लगा दी हो। रसूल ने फरमाया था, हर नबी का साथी जन्नत में उसके साथ होगा। आज जब हम कुरान की हर आयत पढ़ते हैं, उसमें उस्मान रजे साहब की मेहनत और कुर्बानी की खुशबू बसती है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी, वह खलीफा जिन्होंने अपनी दौलत से उम्मत को पाला, अपनी शर्म से फरिश्तों को झुका दिया और अपने खून से कुरान की हिफाजत की। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक नूर है जो आज भी हर दिल में चमकता है जो ईमान रखता है।